साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत सारी खबरों के बीच एक खबर छूट गई। कल ही की खबर है और इतनी बड़ी खबर है दोस्तों जिसकी चर्चा तक नहीं हुई, कहीं नहीं, मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं, सोशल मीडिया में नहीं। लेकिन आप सोचिए, इससे बड़ी खबर कभी आपको सुनाई पड़े सोनिया गांधी के बारे में। सोनिया गांधी का कबूलनामा आपको दिखाने जा रहा हूं। यह कबूलनामा क्या है? नेहरू के सैकड़ों पत्र, पता नहीं हजारों की संख्या में भी हो सकती है, हजारों चिट्ठियां सोनिया गांधी उठाकर ले गई, किसी को बताया नहीं। वो सरकारी चिट्ठियां हैं, सरकार का कब्जा है। उन चिट्ठियों की बात बता रहा हूं। चुपचाप लोगों को पता चला, मांगने लगे, मना कर दिया। सरकार ने कहा कि अब हमें लीगल रास्ता अपनाना पड़ेगा, कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। सोनिया गांधी ने पहली बार इस बात को स्वीकार किया है कि हां ढूंढेंगे, देंगे। अब वो सीधा तो कहेंगे कि नहीं, लीजिए चिट्ठी लीजिए, ठीक है, कुछ करते हैं, जांच करते हैं। अब सवाल है कि इन चिट्ठियों को छुपाना क्यों चाहती है सोनिया गांधी? आखिर नेहरू की चिट्ठी में क्या है? बहुत बड़ी कार्रवाई दोस्तों, बहुत सारे खुलासे आज आपको दिखाना इसलिए जरूरी है क्योंकि नेहरू के वो पुराने पल, आखिर उन चिट्ठियों में कौन सा राज दफन है जिसे सोनिया गांधी चाहती नहीं है कि दुनिया को पता चले। एक आध छोटी मोटी चीजें तो अभी मैं आपको दिखाता भी हूं, और वो पूरी की पूरी कहानी दोस्तों, जिसने पूरे गांधी परिवार को हिला करके रख दिया है। उनको डर लग रहा है कि पूरा इतिहास दागदार हो जाएगा। यहां तो ये वीर सावरकर को बदनाम करते हैं ना, कुछ नहीं निकाल पाते हैं। यहां तो इन चिट्ठियों में पूरा गांधी परिवार दागदार हो सकता है। आज इसी को डिकोड कर रहा हूं दोस्तों। मेरा निवेदन है कि जरूर आप कमेंट कीजिएगा। नेहरू से जुड़ी तो ऐसी ऐसी कहानियां मैं कई तो दिखा भी चुका हूं। आपके कमेंट की प्रतीक्षा रहेगी दोस्तों। और हां, देखिए, मैंने एक कहानी कल आपको शाम को दिखाई है ना दोस्तों, कि कैसे मनरेगा का नाम जी राम जी कर रहे हैं। तो मैं कुछ जगहों पे देख रहा था, लोग बोल रहे हैं कि जब तक सूरज चांद रहेगा गांधी तेरा नाम रहेगा। अरे गाने तो मैंने बना दिए, जब तक सूरज चांद रहेगा मोदी तेरा नाम रहे। बड़ा वायरल है ये मेरा गीत, HB मेलोडी पर देख लीजिएगा। और जो नया गीत है दोस्तों, वो है जो भारत की शान है, मोदी उसका नाम है, देख लीजिएगा। बहुत मेहनत करके हमारी टीम ने तैयार किया है दोस्तों। आइए शुरू करते हैं। कुछ पुराने पल से शुरू करता हूं दोस्तों। ग्राफिक्स प्लेट बना दिया कि नेहरू जो चिट्ठी लिखते थे माउंट एडविना को, माउंटबेटन की पत्नी को, वो लिखते क्या थे? ग्राफिक्स बना दिया मैंने मीडिया रिपोर्ट से ही उठा करके, मेन स्ट्रीम मीडिया से। ये नेहरू लिखते हैं एडविना को, मैं चाहता हूं कि कोई मुझसे समझदारी से और भरोसे से बात करे जैसा कि तुम कर सकती हो। मैं खुद पर से भरोसा खो रहा हूं। जिन मूल्यों को हमने पाला उनका क्या हुआ, क्या हो रहा है, हमारे महान विचार कहां हैं? जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री, आजाद भारत के प्रधानमंत्री, भारत की कितनी समस्याएं, इतनी विभीषिका, बर्बादी, बंटवारा, विभाजन, हिंदुओं के साथ इतनी निर्दयता। अप्रैल 1948 में जवाहरलाल नेहरू एडविना के सामने कौन सा दर्द बयां कर रहे हैं? मैं चाहता हूं कि कोई मुझसे समझदारी से और भरोसे से बात करे जैसा कि तुम कर सकती हो। मैं खुद से भरोसा कर रहा हूं। बताइए, भारत में कोई नहीं मिला, सिर्फ एक एडविना मिली। एक और चिट्ठी दिखाता हूं, उसका एक अंश पढ़ता हूं। अचानक मुझे एहसास हुआ, और शायद तुमने भी किया था, कि हमारे बीच एक गहरा लगाव था। ये जवाहरलाल नेहरू लिख रहे हैं दोस्तों एडविना को। किसी अनियंत्रित ताकत ने, जिसके बारे में मैं बहुत थोड़ा जानता हूं,
हमें एक दूसरे के लिए आकर्षित किया। हमने और गहनता से बात की, जैसे कोई घूंघट हटा दिया गया हो और हम एक दूसरे की आंखों में बिना किसी डर या शर्मिंदगी के देख सकें। ये जवाहरलाल नेहरू लिख रहे हैं दोस्तों, एडविना को नमूना दिखाया मैंने। अच्छा, आप जानते हैं भाई, ये तो जवाहरलाल नेहरू ने एडविना को लिखा, ये चिट्ठियां भी कहीं होंगी। और ये आजादी के बाद तत्काल 1948 की बात कह रहा हूं, उस समय लिखा। कुछ तो सामने आ गए। फिर कोई ब्रिटिश कोर्ट गया दोस्तों बताने के लिए कि सारी चिट्ठियां उजागर की जाए। कोर्ट ने मना कर दिया, नहीं करेंगे। पता नहीं क्या है, ब्रिटेन की सरकार ने भी मना कर दिया। लेकिन जो चिट्ठियां नेहरू के पास हैं वो तो भारत सरकार की थी, वो प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय का हिस्सा। पता चला कि सोनिया गांधी 51 बक्सों में, ध्यान से सुनिए, नेहरू की सारी चिट्ठियां उठाकर ले गईं। सही मायने में समझिए तो चुरा ले गईं। इनसे मांगा गया, भाई ये चिट्ठियां वापस करो, ये सरकार की है। किसने लिखा? प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय के सदस्य, एक इतिहासकार हैं रिजवान कादरी, सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी, भैया भारत सरकार की चिट्ठी दीजिए, ये नेहरू की चिट्ठी है, भारत के पहले प्रधानमंत्री की। मना कर दी। उधर ब्रिटेन की सरकार नहीं दे रही, इधर सोनिया गांधी दे नहीं रही है। अब सवाल है कि आज की खबर क्या है? कल दोस्तों पहली बार ये खबर आई, बहुत समय बाद आई है, बता देना हूं, कल की खबर बता रहा हूं, किसी ने दिखाया नहीं, कि सोनिया गांधी ने तैयार हो गई हैं। अब इस बात को देखने के लिए देख लीजिए इंडियन एक्सप्रेस की, स्टैंड ऑफ लूमिंग ओवर नेहरू पेपर, सोनिया गांधी टेल्स पीएम म्यूजियम हर स्टाफ विल लुक इनटू इट। अब वो तैयार हो गई हैं। भाई भारत की नंबर 1 फैमिली है, इनको आप तो धीरे धीरे ही चलना पड़ेगा ना। चलिए, मोदी जी में बहुत पेशेंस है, संग्रहालय में भी है, लेकिन सोनिया गांधी मान रही हैं कि हां, कि हम 51 बक्सों को लेकर घर गए थे 2008 में। ये वो चिट्ठियां थी जो सरकार के संरक्षण में रही है। इन चिट्ठियों में क्या है आप जानते हैं? जवाहरलाल नेहरू ने एडविना माउंटबेटन, अल्बर्ट आइंस्टीन, जयप्रकाश नारायण, पद्मजा नायडू, विजया लक्ष्मी पंडित, अरुणा आसफ अली, इन सभी लोगों को जो पत्र लिखे उसे 2008 में सोनिया गांधी 51 बक्सों में भरकर ले गई। क्यों ले गई? क्योंकि ये गांधी परिवार, सोनिया गांधी, गांधी परिवार इस म्यूजियम को अपनी पारिवारिक संपत्ति समझता है। उसको लगता है सरकार से इसका लेना देना नहीं है, ये हमारी संपत्ति है। अच्छा, ले गई तो बताया नहीं, इनकार करती रही, इनसे पत्र मांगा जाता रहा, ये देने से इनकार करती रही। अब सवाल है कि ये पत्र कैसे पहुंचे, जरा वो भी देखिए, आपको एक ग्राफिक्स के जरिए समझा देता हूं। ये देख लीजिए, 1971 में इंदिरा गांधी ने, उस समय इसका नाम था नेहरू स्मारक संग्रहालय पुस्तकालय, नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम लाइब्रेरी, इंदिरा गांधी ने दान किया। उसको निर्देश दिया कि इस पत्र को सुरक्षित रखिए, भारत के पहले प्रधानमंत्री का है। उनका घर ही सार्वजनिक संपत्ति बना दिया, अब वहां कोई नहीं जा सकता, वो म्यूजियम बन गया है। फिर सोनिया ने 1988 में कुछ और दस्तावेज भेज दिए, उसमें कहा गया कि इसको गोपनीय रखिएगा। फिर 1992 में नेहरू की दस्तावेजों में आधिकारिक के साथ निजी चिट्ठियां होने का जिक्र किया गया और कहा गया कि इसको आप विशेष अनुमति के बिना नहीं खोलिएगा। लेकिन अचानक दोस्तों 2008 में जब इनकी सरकार थी, सोनिया गांधी 51 पेटियों में भर करके, छांट छांट करके सारी चिट्ठियां उठा करके ले गई। 26 साल बाद। अरे भाई, कोई निजी संपत्ति है क्या कि जब मन करेगा हम दे देंगे? आपने तो दिया नहीं, तो इंदिरा गांधी ने दिया था। आप कैसे ले गई? किससे पूछ करके ले गई?
क्या इस देश की संपत्ति आपकी संपत्ति है? क्या सब कुछ आपका है? अब आप सोचिए, सोनिया गांधी पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के दस्तावेजों और योगदान को पारिवारिक विरासत मानती हैं। उनको लगता है सब मेरा है। आप जानते हैं, अच्छा, नई सरकार आई तो 2015 में एक फैसला किया गया कि जो नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी है उसको बदला जाए। वो तो जो है वो तो है ही, उसको कुछ नहीं करना, वो तो छेड़ना नहीं है। लेकिन इस देश में नेहरू के बाद भी तो प्रधानमंत्री हुए, लाल बहादुर शास्त्री, भाई इंदिरा गांधी भी हैं, मान लीजिए, वीपी सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, आई के गुजराल, फिर जाकर के देवे गौड़ा, बहुत सारे, पीवी नरसिम्हा राव, बहुत सारे प्रधानमंत्री हुए, मनमोहन सिंह। क्यों ना सभी प्रधानमंत्रियों से जुड़ी जो यादें हैं, उनका योगदान है, उसको संजोया जाए। हम जानते हैं कांग्रेस ने विरोध किया, बोला नेहरू के अलावा कैसे हो सकता है, मतलब नेहरू के अलावा तो कोई प्रधानमंत्री ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इनको लगा कि जो हमारा पूरा मोहल्ला है, जिसको कब्जा करके हम बैठे हुए हैं, उस पर सबका कब्जा हो जाएगा। वो भूल गए गांधी परिवार के लोग, सोनिया गांधी, कि भाई ये निजी संपत्ति आपकी नहीं है, ये देश की संपत्ति है। और तब जाकर के दोस्तों पता चला कि सोनिया गांधी तो बहुत सारी चीजें लेके जा चुकी हैं। उनसे मांगा गया कि भाई ये संस्था की संपत्ति है, इसको वापस कीजिए, मना कर दिया। अच्छा, और आगे बढ़िए, जो ये नाम था नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, अब तो इसमें सभी प्रधानमंत्रियों का हो गया है दोस्तों। आप अगर नहीं देखें तो जरूर जाइएगा। 2023 में सरकार ने इसका नाम बदलने का फैसला किया कि अब इसका नाम प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम लाइब्रेरी एंड सोसाइटी करेंगे। ये विरोध करने लगे, बोले नेहरू का आप मिटा रहे हैं। भाई नेहरू का मिटाया नहीं, नेहरू का तो वैसे ही है, उसको छेड़ा नहीं है। नए प्रधानमंत्रियों, बाद के प्रधानमंत्रियों का बनाया है। और इसके बाद दोस्तों 2024 सितंबर, ये मैं पिछले साल की बात कह रहा हूं, सितंबर महीने में जो प्रधानमंत्रियों का संग्रहालय और पुस्तकालय सोसाइटी है, प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी, इसकी पहली बैठक हुई प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी सदस्य हैं। पहली बार सरकार ने तय किया कि अब इसको लेकर चिट्ठी लिखी जाएगी और सोनिया गांधी से कहा जाएगा कि जो चिट्ठियां आप उठा करके ले गई हैं, बल्कि चुरा करके ले गई हैं 51 बक्सों में, उसको वापस कीजिए। नहीं दिया। फिर इसके बाद 3 महीने इंतजार किया गया। उसके बाद जब सोनिया गांधी का कोई जवाब ही नहीं आया, ये तो बड़े अकड़ में जीते ना, कौन प्रधानमंत्री, ये तो मनमोहन सिंह में देख चुके हैं, प्रधानमंत्री कोई हो, अकड़ तो इन्हीं की चलती है। यही राजा हैं, यही असल प्रधानमंत्री, सुपर प्राइम मिनिस्टर। और उसके बाद दोस्तों आपको मैं बताता हूं कि जब 3 महीने तक सोनिया गांधी का जवाब नहीं आया, तो सरकार ने राहुल गांधी को पत्र लिखकर उन सभी बक्सों को वापस करने के लिए उनको कहा गया। ये पत्र लिखा प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय के सदस्य और इतिहासकार भी हैं रिजवान कादरी। सोनिया गांधी ने जवाब नहीं दिया था, राहुल गांधी ने भी जवाब नहीं दिया। और फिर इसके बाद दोस्तों इस साल जून में इसकी फिर बैठक हुई प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में। अब यह तय किया गया कि ये सीधी उंगली से तो घी नहीं निकलने वाली है, अब उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। यह फैसला किया गया कि इस परिवार के खिलाफ अब कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए, कानून का सहारा लिया जाए। ये आराम से देंगे नहीं 51 बक्सों को, सारे छिपा करके ले गए। जब सरकार ने सख्ती की दोस्तों, तब जाकर सोनिया गांधी को यह अहंकार छोड़ना पड़ा कि आप इस देश की सरकार से ऊपर नहीं है, आप इस देश की संप्रभुता से बड़ी नहीं है, आप भी एक बाकी नागरिकों की तरह हैं। और तब उन्होंने पहली बार कानून के डर से 51 बक्सों को घर ले जाने की बात मान ली। लेकिन अब भी सस्पेंस है दोस्तों कि वो वापस करेंगी या नहीं करेंगी।
इस पर तो रहस्य बना हुआ है। आप बोलेंगे ये रहस्य क्यों है? क्यों, मैं बता देता हूं। भाई इनको पता है, ये तो सरकार कानून तो इनके लिए कुछ नहीं है। ये गांधी परिवार है, ये जागीर समझते हैं। ठीक एक दिन बाद, ये बात इन्होंने स्वीकार की, एक दिन बाद दिल्ली में नेहरू सेंटर इंडिया का उद्घाटन किया और कहने लगी कि नेहरू को बदनाम करना सत्ताधारी दल का मकसद है। तो मुझे तो डर लग रहा है, ये देंगी नहीं देंगी हमको तो नहीं पता, लेकिन सरकार धीरे धीरे काम कर रही है। सरकार जल्दबाजी में नहीं, ये बदले की कार्रवाई नहीं करती। इसे पता है जो सरकार की चीजें, सरकार की संपत्ति है, वो आपको देना पड़ेगा। लेकिन ये मानसिकता क्यों होती है दोस्तों, इस बात को समझिए। ये मानसिकता इसलिए है, मैं इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट दिखाता हूं 1995 में। यह रिपोर्ट बताती है कि सोनिया गांधी जब सत्ता के गलियारों से दूर थी, तब भी इनके पास संस्थाओं का एक ऐसा साम्राज्य था जिसके आगे सरकार नतमस्तक होती थी, जिसके लिए सरकार के खजाने से लेकर संपत्तियां खुली हुई थी। मतलब गांधी परिवार सरकार में न रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। उदाहरण देता हूं, इनका पूरा परिवार की जो संपत्ति है ना, वो सरकार और ये ऐसा मर्ज कर दिया गया है कि आपको समझ ही में नहीं आएगा कि ये गांधी परिवार की संपत्ति है, भारत के देश की, हमारे टैक्स पेयर्स के पैसे से बनी हुई चीजें, ये समझ ही में नहीं आएगा। जिसका खर्च भारत सरकार उठाती है ना, उसके ये आजीवन कब्जे में आ गए। जैसे ये नेहरू मेमोरियल है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, सैकड़ों हजारों करोड़ की संपत्ति इनकी हो गई। ये नेशनल हेराल्ड वाला भी मामला कुछ इसी तरह का है, आपको बता देता हूं। ये सत्ता में रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको सारी सुविधाएं, भाई जो प्रधानमंत्री को सिक्योरिटी मिलती है वो मिलती थी, घर मिलता था, क्यों? कुछ नहीं थे। आज ये साम्राज्य धीरे धीरे ध्वस्त हो रहा है दोस्तों, यही सबसे बड़ी बात है। और इसीलिए सोनिया गांधी अगर मान रही हैं कि हां हम अब ढूंढेंगे, तो ये बड़ी बात है। तो अब इंतजार कीजिए दोस्तों, नेहरू की चिट्ठियों का हम भी इंतजार कर रहे हैं, क्या निकलता है, क्या था उसमें। जो लोग सावरकर को इतना बदनाम करते हैं, वो लोग देखेंगे कि नेहरू ने अपने कार्यकाल में क्या क्या किए हैं, कौन कौन से कारनामे किए हैं। आपके कमेंट की प्रतीक्षा है दोस्तों, ज़रूर कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। मेरा निवेदन है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। दोस्तों मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, आप इसमें जुड़िए। अगर आपको पुस्तक मिलने में दिक्कत है तो ज़रूर मुझे मैसेज कीजिए। संघ की अनसुनी कहानियाँ गीत मैंने नया अपलोड किया है दोस्तों, वो कमेंट में पिंड कर दिया है। साथ ही आपसे एक निवेदन है दोस्तों कि YouTube मेंबरशिप का भी एक ऑप्शन देता है, तो आप ज़रूर इस मेंबरशिप को ज्वाइन कीजिए। इससे क्या होता है कि हम जैसे यूट्यूबर्स को भी एक प्रोत्साहन मिलता है, हमारी ताकत बढ़ती है। तो जुड़िए, बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।